अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम स्टार्ट करेंगे जी पीपीएससी साइकोलॉजी पेपर 2020 इसका पार्ट 4। पहले 3 पार्ट्स हमने देखे और बड़े डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं। एक पार्ट हमारा रह गया था, इसको भी देख लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। बायो सोशल हेल्थ मॉडल इज़ बेस्ड ऑन। वो कहते हैं जो बायो सोशल हेल्थ मॉडल होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये किन चीज़ों पर बेस कर रहा होता है? फिजियोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल या ए एंड बी। यहाँ तक अगर देखें, यहाँ दो चीज़ें हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर इसको देखेंगे ना, गौर से देखेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक बायो मिलेगी, एक सोशल मिलेगी। तो सोशल तो हमारे पास है, तो जो बायो होती है वो फिजियोलॉजिकल होती है। तो यानी कि ये जो मॉडल होता है ना, ये दो चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। एक फिजियोलॉजिकल मॉडल होता है, एक सोशल मॉडल होता है। तो इनको मिला के बायो सोशल मॉडल बनेगा। एक होता है बायो साइको सोशल मॉडल, उसमें फिजियोलॉजिकल भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा और साइकोलॉजिकल भी आ जाएगा। तो अगर तो वो होता तीनों वाला तो यहाँ फिर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लगा होता। अब यहाँ पर चूंकि दो चीज़ें हैं, बायो और सोशल है, तो हम फिजियोलॉजिकल और सोशल लगाएंगे तो ए एंड बी आएगा हमारा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर ए एंड बी ना दिया गया होता, नन दिया गया होता, नन ऑफ दीज दिया गया होता, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर बेस करता है, तो एक नहीं लगा सकते हम। ठीक है जी, याद रखिएगा। इंटरेक्शन ऑफ टू इज मैयर विद, यहाँ पर 62 है क्वेश्चन हमारे पास। वो कहते हैं दो चीज़ों के दरम्यान में अगर हमें इंटरेक्शन मैयर करनी है तो क्या कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में। सेकंड या थर्ड पार्ट या फर्स्ट में देख लीजिएगा, उसमें हमने तमाम टेस्ट को डिटेल में देखा था। वो कहता है टी टेस्ट दो के लिए होता है। एंड टू मैयर इंटरेक्शन मोर देन टू ग्रुप्स वी विल यूज अनोवा। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो फिर अनोवा यूज़ करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 63, हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजी किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारे पास है ई हैसल। जो ऑप्शन डी है इसका ये आएगा हमारे पास, स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजी, ई हैसल। आगे बढ़ते हैं जी। और 64 है क्वेश्चन नंबर। ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस शुड बी मैयर्ड, हु हैज़ स्टेटेड दैट, कि जो ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस है किसी भी एम्प्लॉय की, उसको मैयर करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये हमें कहा था जी एलियट जैक्वेस ने। ऑप्शन बी, ये एलियट जैक्वेस ने बोला था कि ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस शुड बी मैयर्ड। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 65, बिग फाइव फैक्टर वाज गिवन बाय। बिग फाइव फैक्टर जो कि पर्सनैलिटी को मेजर करने का एक टूल है। इससे आपको पता चल जाता है कि किसी भी शख्स की, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस किस्म की है। इसमें 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। उस मॉडल को ओशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये किसने दिया था? इसका हमारे पास ऑप्शन है बी, कोस्टा एंड मैकरी। ऑप्शन बी है हमारे पास, कोस्टा एंड मैकरी ने दिया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 66, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क दैट रिजल्ट इन सोशल लोफिंग इज दैट आर। कहते हैं जो बेसिक करेक्टरिस्टिक होती हैं सोशल लोफिंग की, जो टास्क होता है जिसमें सोशल लोफिंग होती है, वो क्या कहलाता है? एडिटिव। यहाँ पर नीचे आंसर दिया भी गया है, एडिटिव, वो एडिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 67, नॉट रिलेटेड टू साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? साइकोपैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है? साइकोपैथोलॉजी आपकी इलनेस होती है, मेंटल इलनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। इसमें मेंटल इलनेस को देखा जाता है, डायग्नोज किया जाता है डिजीज़ को। तो ये भी हमारे पास साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी, बाइपोलर भी। तो हमारे पास जो इससे रिलेटेड नहीं है वो है सेल्फ स्टीम इन्हांसमेंट, ये इससे रिलेटेड नहीं है। सेल्फ स्टीम इन्हांसमेंट साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ADHD चिल्ड्रन हैज़ सीवियर डिफिकल्टी इन लर्निंग बिकॉज, जो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ADHD, इसमें क्या होता है? लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है किस वजह से? दे प्ले, इसलिए वो खेलते हैं, इसलिए कीप क्वाइट, वो खामोश रहते हैं। दे एक्ट ऑन इम्पल्सेस एंड वीप, दे एक्ट ऑन इम्पल्सेस। इसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है, इस वजह से वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जी। बीइंग अनएबल टू सिट स्टिल, वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठता। ठीक है जी। स्पेशली इन काम और क्वाइट सराउंडिंग, जहाँ पर सन्नाटा हो या जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, तो वहाँ पर वो टिक के नहीं बैठेगा। कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग फील करता है। बीइंग अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क, वो चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, वो मूवमेंट बहुत करता है। एक्सेसिव टॉकिंग करता है।
बीइंग अनेबल टू वेट देयर टर्न, उसके बाद एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, इंटरप्टिंग कन्वर्जेशंस, ये वाले इसके सिम्टम्स होते हैं हाइपर एक्टिविटी के अंदर। यानी कि इसका जो मेन सिम्टम होगा कि बच्चा बहुत एक्टिव होता है, ठीक है जी, बहुत एक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 69, अ चाइल्ड हैज़ हॉर्स फोबिया हु विल ट्रीट हिम बेटर। अगर किसी को फोबिया है, यहाँ पर हॉर्स फोबिया की बात की गई है, तो उसको कौन बेहतर तरीके से डील कर सकता है, तो वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट होगा जी, ऑप्शन बी, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट को अच्छे से कर लेगा टैकल। उसके बाद है जी 70, क्वेश्चन नंबर 70, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड। जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड, ये क्या होते हैं बेसिकली? किसी भी सोसाइटी के ट्रेडिशंस होती हैं, लॉज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं या नन नॉर्म्स होती हैं। ट्रेडिशन जो होती हैं वो नॉर्म्स ही होती हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो नॉर्म्स ही होती हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, MMPI स्केल इज नोन एज। जो MMPI स्केल है इसको और क्या कहते हैं? ये वैलिडिटी स्केल्स कहलाता है। MMPI जो है ये वैलिडिटी स्केल कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास इतने 11 इसमें MCQs थे, बाकी के जो 9 मुझे मिले नहीं हैं, तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें 11 ही हम देखेंगे। तो जो बाकी के 9 हैं, जो जब वो मिलेंगे तो वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास पार्ट 4 PPSC साइकोलॉजी पेपर 2020 का। उम्मीद है कि आपको इस को पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और एक क्वेश्चन के साथ और भी बहुत से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सीखे होंगे और समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।